हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी आईक्यू में। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, फिजिक्स का एक बहुत ही जानदार टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है प्रकाश। क्या पढ़ना है? प्रकाश यानी लाइट, है ना। आप लोग लाइट के बारे में कुछ जानते भी होंगे, लेकिन आज हम इस लाइट के बारे में टोटली लाइट क्या है, इसमें क्या क्या मतलब किस माध्यम में किस लाइट की क्या स्पीड होती है, इन सारे विवरणों की मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। देखो, समझो पहले लाइट क्या है। लाइट सबसे पहले समझो कि जो लाइट है एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है? ऊर्जा। क्या है बाबू? ऊर्जा है ना। तो मैं यहाँ पे एक एक लाइन को मैं बता रहा हूँ, वहां पे लिखते चलाऊंगा। जैसे क्या है, मैं अगर बात कर दूं प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। वेरी गुड। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है ना। अब हम आपसे बात करेंगे कि प्रकाश होता क्या है, कि लाइट क्या है। तो हम कहेंगे प्रकाश वह बाह्य कारक है या प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश, है ना। तो मैं लिख सकता हूं प्रकाश, जैसी मैं लिख देता हूं, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। वस्तुओं को देखते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वस्तुओं को, हाँ, वस्तुओं को देखते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। तो आप लोगों ने समझा कि प्रकाश एक प्रकार, लाइट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को नहीं? आराम से समझना। डाउट होगी आप वहां से पूछेंगे, मैं रुक कर बताऊंगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, ये टॉपिक बहुत जानदार टॉपिक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आएगा कि सर प्रकाश जो होती है, जैसे मान गाड़ी होता है, कोई गाड़ी है, तो गाड़ी तो किसी स्पीड से चलती है ना, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, कुछ ना कुछ गति होती है। इसी वजह से प्रकाश की क्या गति कुछ होगी क्या? है ना, है ना, कुछ ना कुछ तो गति होगी, है ना। इन सारे चर्चा मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले एक जान लो, एक दृश्य प्रकाश होती है जो कि हम देख पाते हैं। क्या होता है? देख पाते हैं। तो दृश्य प्रकाश का जो होता है वो क्या होता है? कितने तरंगदैर्घ्य को या फिर कितने एंगस्ट्रम के प्रकाश को हम देख पाएंगे, ये जानो आपने। मैं आपसे कह दिया, जैसे देखो मैंने आपसे कह दिया कि जो दृश्य प्रकाश जो होता है, दृश्य का मतलब कि जो प्रकाश हम देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी चमगादड़ या कुत्ता, है ना, वो भी एक उसकी भी साउंड होती है, सुन नहीं पाए, मतलब कि जैसे हम लोग नहीं सुनते हैं वो चीज सुनते पाते हैं ना, तो उसकी एक अलग होती है ना। उसको अपसरब तरंग कहते हैं, प्रासरब तरंग कहते हैं, श्रव तरंग कहते हैं। उसकी चर्चा हम साउंड वाइज टॉपिक में पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि दृश्य प्रकाश जो होती है, दृश्य प्रकाश का क्या होता है? देखो यहाँ पे दृश्य प्रकाश जो होता है 400 से, क्या नहीं, जिस प्रकार 400 से 700 एनएम का मतलब हो रहा है यहाँ पे नैनोमीटर। क्या था? नैनोमीटर तक होता है, आपसे दिमाग में कितनी क्वेश्चन चली अभी तक? क्वेश्चन चली कि सर प्रकाश क्या है, दूसरी क्या बनी कि प्रकाश क्या करते हैं हम किसी वस्तु को? दृश्य प्रकाश कितना नैनोमीटर तक होता है? 4। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल चलेगी कि सर ये एनएम क्या है? एनएम कोई अति नहीं ना है, क्या मतलब कि जो सदा स्फुटन में आता है एनएम, है ना, वैसा तो नहीं ना। एनएम का मतलब यहां हो रही है, एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर। अच्छा, दिमाग में तुमको और भी चल रही हो बात के कि सर हम कैसे जाने कि कितना होती है, मेजरमेंट होगी? तो कहेंगे 1 नैनोमीटर जो होती है 10 के पावर -9 मीटर के बराबर है। क्या होता है? यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है? पक्का पक्की बात है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे बात करेंगे तुमसे हम कि दृश्य प्रकाश जो होती है, इसकी प्रकाश जो होती है, देखो दृश्य
प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, क्या होगा वो तरंग दैर्घ्य कितना होता है पता है? दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक। समझो मेरी बात को, कहना चाह रहा हूं, फिर समझो कि दृश्य प्रकाश जो है कितना नैनोमीटर का होता है? 400 से। अगर आपसे पूछेगा कि नैनोमीटर में कितना होता है तो कहेंगे 400 से 700 नैनोमीटर। अगर आपसे एंगस्ट्रम में पूछेगा, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम, क्या होता है? एंगस्ट्रम। अगर आपसे एंगस्ट्रम में पूछेगा तो कहेंगे 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि सर ये क्या एंगस्ट्रम बोल रहे हो, एंगस्ट्रम समझ नहीं पा रहे हैं ना। ध्यान रखना, मैं समझाने की बात कर रहा हूं। इसको बोलते हैं ए नॉट को मैं क्या बोलता हूं, इसी को बोलते हूं एंगस्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? एंगस्ट्रम। ठीक है। अब तुम दिमाग लगाओगे, कहोगे सर एक एंगस्ट्रम में क्या होगा? तो एक एंगस्ट्रम में जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होती है। कितनी होती है बाबू? यहां तक मैं समझा दिया, नैनोमीटर में दिखा दिया, यहां भी दिखा दिया। ठीक है। अब एक चीज और दिमाग में और तुम लगाओ, इस बोर्ड पे कुछ ऐसे चीज लिखे हो जिसकी बारे में तुम नहीं जानते हो। तरंग दैर्घ्य, क्या बोल रहे? तरंग दैर्घ्य। तो इसकी भी हम चर्चा यहाँ पे कर दे रहा हूं, हर एक लाइन को मैं चर्चा कर रहा हूं वहां पे। तरंग दैर्घ्य क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? और इसको देखो शॉर्ट में इसको लेमडा से करते हैं। किसी लेमडा से, लेमडा। क्या इसको बोलते हैं? लेमडा। इसको क्या बोलते हैं? लेमडा। मैं लिख दूंगा, अगर कोशिश करो तो लिख दो यहाँ पे। देखो देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेमडा। अब यहां पे समझो क्या होता है, तरंग दैर्घ्य समझने की कोशिश करो। इसको इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ क्या होता है समझाते हैं। ठीक है, चले आराम से देखो। ये देखो मैंने कैसा बनाया, ये कौन सी एक्सिस होती है बाबू? और ये वाला, और ये वाला जीरो, जीरो होती ना। अब एक बात बताओ, मैं तरंग दैर्घ्य समझाने जा रहा हूं। ठीक है, देखना अच्छे से, मैं बार बार तरंग दैर्घ्य इसी फॉर्मेट पे बहुत सारे काम करते हैं। मैंने ऐसा एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, ओरिजिन पॉइंट से मैंने वेवलेंथ खींच दिया। इसको ऊपर वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? ये वाला क्या होगा? स्ट्रिंग। ये वाला स्ट्रिंग हुआ। ये भी क्या होगा? आराम से समझना अच्छे से, लेट लाइट कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझना है ना। ऊपर ये क्या होगा? मतलब ऊपर की जो भी टॉप होगा उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, इस नीचे वाला क्या बोलेंगे बाबू? गत। क्या बोले? क्या बोलेंगे इसको? है ना। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? एकदम कंफर्म। नीचे वाले क्या बोलेंगे? एकदम कंफर्म, पक्का। अब देखो वेवलेंथ क्या होता है, कहेंगे जिसे दो स्ट्रिंग, यहां स्ट्रिंग है, ये पहला स्ट्रिंग हुआ, ये क्या स्ट्रिंग हुआ, ये क्या हुआ, मतलब ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। बात समझ रहे? बोले सर अच्छा ई और ई तो ये हो सकता है, मतलब कि दो स्ट्रिंग या दो गर्त, इसके बीच की दूरी क्या कहेंगे? तरंग दैर्घ्य कहेंगे। मतलब यही जो डिस्टेंस है यहां से यहां, यही जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से कि सर तरंग दैर्घ्य क्या है? तो कहेंगे, अगर मैं सेंटेंस लिख दूं तो कहेंगे दो स्ट्रिंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अब समझ में आया तरंग दैर्घ्य क्या होता है बाबू? अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? दो स्ट्रिंग की दूरी कहो या दो गर्त की दूरी कहो, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? तरंग दैर्घ्य। मैं इस बोर्ड में एक बार बोर्ड को रिपीट करता हूं, क्या करता हूं उसमें बोर्ड से, मैंने आपसे पूछा प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। एकदम कंफर्म। दृश्य प्रकाश कितना नैनोमीटर होता है?
400 से 700 नैनोमीटर। एकदम अच्छी सी बात है। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -9 मीटर। जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और जो एंगस्ट्रॉम जो होती है, ये देखो, अच्छा एक चीज और देखना, इस तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तब तो इसकी एसआई मात्रक है मीटर में लाओ, इसका क्या होता है? मीटर होता है। तो अब बताओ कि एंगस्ट्रॉम मतलब इसको a के पावर 0 को क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितना? तो 10 के पावर -10 मीटर। कोई दिक्कत है? उसके बाद तरंग दैर्घ्य को किससे कहते हैं? और इसका तरंग दैर्घ्य को लैम्डा हुआ। और तरंग दैर्घ्य क्या है? तो 2 श्रिंग और 2 के बीच की दूरी को श्रिंग ऊपर वाले को कि नीचे वाले कहेंगे? नीचे वाले को, ऊपर वाले को नीचे वाले को। यहाँ तो कोई दिक्कत है? शायद आप लोग समझ में आ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। नहीं दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए क्या है मामला। अब हम बात करते हैं आपकी इसकी चाल की। जैसे मान लो आपसे कह दिया कि बाबू ने कह दिया कि प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, आप लोग पढ़े हो कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। पढ़े हो ना? अब यहाँ पे समझो अच्छे से क्या मैं समझाना चाह रहा हूं कि सर विभिन्न माध्यम कहने का मतलब है कि जो भी कोई माध्यम होगा, जैसे ठोस होगा उसमें अलग चाल होगा, द्रव होगा उसमें, गैस होगा उसमें अलग चाल होगी, है ना? तो ध्यान रखना, अगर मैं चाल के फॉर्मेट में बांटूं, स्पेक्ट के फॉर्मेट में लाइट को देखूं, तो ध्यान रखना, देखो सबसे ज्यादा, देखो यहां मैं कह दी सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होता है? कोई बताएगा? वेरी गुड, निर्वात में होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम, जहां पे खाली स्थान होता है। अच्छा कितना होगा कोई बताएगा? हाँ वेरी गुड, 3.08 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ना होता आपका, क्या होता है? सबसे ज्यादा किसमें होता है? कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? लेकिन अगर हम इसको बात करें किलोमीटर में डालोगे, तो किलोमीटर में डालोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? क्या होगा? 3.08 सिर्फ 8 की जगह पे क्या हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि किलोमीटर जब मीटर में चेंज, सॉरी मीटर जब किलोमीटर में चेंज होगा तो 1000 से भाग किया जाएगा। और 1000 में कुल कितने जीरो होते हैं? 3 गो। यहां से 3 खत्म हो गया तो कितना होगा? ये किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर, है ना? अब बताओ निर्वात में सबसे ज्यादा हुआ, ठीक है? अगर मैं एक लाइन लिख दूंगा फाइनल से कि सबसे ज्यादा कहां हुआ बाबू? उससे कम किसमें हो रहा है? द्रव मतलब क्या होता है? पानी। उसके बाद कहां पे होती है? ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कितनी होती है निर्वात में? 3.08 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। खत्म? कोई दिक्कत है? अगर मैं द्रव की बात कर दूं, द्रव में क्या होता है? कोई बताएगा द्रव में कितना होता है? बोलो, कोई है बच्चा जानकार? नहीं है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद है जब हम पढ़ा रहे थे आप लोग को बोले थे कि जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है ना? है ना? क्लास 10th वाले लोग को पढ़ाए होंगे ना? तो वहां पे देखो मैंने आपसे क्या कहा दिया कि सर निर्वात में कितना हुआ? 3.08 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम वही द्रव की बात करें, द्रव मतलब जल में बात करेंगे, तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं पे गैस की बात कर देंगे, है ना? गैस की बात कर, सॉरी ठोस ना, ठोस सॉरी, निर्वात ठोस, हाँ ठोस। ठोस का मतलब होता है यहाँ पे कांच में ले लो, कांच में
तो काश में क्या होगा बाबू, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। मैं कांस्टेंट यहां पे मैंने वैल्यू लिख दिया कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें, कितना होता है, 3.08 सेकेंड में। उसके बाद किसमें होगा, कितना होगा, उसके बाद ठोस में होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे समझने की बात करो। ये मैंने आपसे बताया क्या चीज, ये मैंने आपसे बताया द स्पीड ऑफ लाइट किसमें, है ना, निर्वात में, द्रव्य में और क्या, ठोस में। अगर मैं आपसे बात कर दूं, अगर मैं आपसे यही चर्चा कर दूं कि ध्वनि ऑफ, ध्वनि वाले को ध्वनि में पढ़ाऊंगा तो जरूरत रहेगा क्या, छोड़ो इसका ना। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब देखो प्रकाश वाले में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश में क्या होती है, आपसे एक पारदर्शी होते हैं, पढ़े हो, अपारदर्शी होती है, और क्या होती है, और एक और क्या होती है, प्रदीप्त वस्तुएं होती है, और एवं, तो मैं चर्चा करता हूं, सीधा सीधा चलता हूं सीधे। पहले बताओ कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, हाँ वेरी गुड, क्या कहेंगे, वैसी वे वस्तु जिनसे प्रकाश, हाँ वेरी गुड, प्रकाश उत्सर्जित का मतलब क्या होता है, हाँ निकलता है, वेरी गुड, उत्सर्जित होता है, हाँ प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, कोई दिक्कत है, जैसे एग्जांपल बता सकते हो कोई, क्या, बिजली का बल्ब, वेरी गुड, बिजली का बल्ब, जैसे बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब, कैंडल बिल्कुल हो सकता है, मोमबत्ती भी हो सकते हैं, ईटीसी कर लो, है ना। मैंने आपसे क्या बताया कि प्रदीप्त वस्तु कहते हैं वे वस्तु जिनसे क्या होता है, क्या होता है, प्रकाश, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु में कौन कौन, से बिजली का बल्ब है, आप जहां पर देख रहे हो, क्या ये प्रकाश दे रहा है ना, अगर प्रकाश नहीं देता तो शायद आप बोर्ड को नहीं देख पाते, कंफर्म है ना। ये समझ में आया अच्छे से, आगे चले। दूसरा कौन वस्तु है बाबू, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, क्या कहेंगे इसमें, वे वस्तु, वेरी गुड, वे वस्तु इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, चलो, वे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उत्सर्जित नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे मान लो एग्जांपल क्या ले सकते हो, एग्जांपल में लकड़ी, लकड़ी हमें कोई प्रकाश देती है क्या, टेबल देती है क्या, कुर्सी देती है क्या, है ना। तो जैसे एग्जांपल में मैं ले लूं यहाँ पे, जैसे लकड़ी, टेबल, ईटीसी ले लो, हाँ। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं ना। मैंने इसमें टॉपिक में इस बोर्ड में मैंने क्या पढ़ा, सेकंड बोर्ड में मैंने आपसे क्या कहा, चाल के बारे में जानकारी दिया और दो वस्तुएं दिया जिसमें प्रदीप्त वस्तुएं कहें और अप्रदीप्त वस्तुएं कहें। कोई दिक्कत है, किसी को पूछना है, नहीं है, हाँ वेरी गुड, हाँ दीप्तिमान कहते हैं, बिल्कुल हाँ दीप्तिमान कहते हैं, इसका दूसरा नाम दीप्तिमान वस्तु है, ठीक है बिल्कुल, हाँ। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, और आगे चले, चलो देखो, अब अगला तुमको है वस्तु, उसका नाम है अप्रदीप्त वस्तुएं, सर ये तो हो गया ना, हाँ। अब पारदर्शी है, पारदर्शी, देखो पारदर्शी क्या होता है, सुनो क्वेश्चन, नहीं, जिस वस्तु से, चाहे जिस वस्तु के द्वारा हम किसी अपने आर पार को देख सकते हैं, माने ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, मतलब क्या हो सकते हैं, हम किसी वस्तु को देख सकते हैं ना, जिस वस्तु, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी, और जिसे नहीं देख सकते हैं, और जिसे थोड़ा थोड़ा देखते हैं उसे,
जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है, आर पार उसे क्या कहते हैं? है ना, जैसे एग्जांपल कांच। और है ना, जैसे क्या होगा बाबू? होगा, देख सकते हो? पक्का? और क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, है ना, इटी हो सकता है, इटी से कर लो। हाँ, दूसरा क्या है तुम्हारा बाबू? इसमें क्या होगा? प्रकाश आसानी से पार, तुम उसमें है ना बाबू, है ना तुमको? तो कहेंगे जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? नहीं, वो अथी होगा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी संख्या ले लो ना। हाँ, टेबल कुछ लिख सकते हो, लिख सकते हो, इसी से कर लो, क्योंकि वो जो घिसा हुआ कांच जो है ना, वो अपारभासी का एग्जांपल है। तेल लगा हुआ कांच जो है ना, वो सब पारभासी का एग्जांपल, सेमी ट्रांसपेरेंट का, इसका नहीं है। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत है? हाँ, अब बात करो तुम यहाँ पे, तीसरा कौन है? जिस वस्तु से प्रकाश अंशतः पास करे, मतलब क्या होगा? यहाँ भी कह सकते हो प्रकाश थोड़ा थोड़ा पास करे, थोड़ा थोड़ा, या धुंधला दिखाई देता है। प्रकाश थोड़ा थोड़ा या धुंधला दिखाई देता है ना, पूरी तरह से पास नहीं करता है, पूरी तरह से आर पार नहीं करता है, आर पार उसे क्या कहेंगे? पारभासी। जैसे क्या होगा बाबू? घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, कांच मतलब क्या होता है? और क्या होता है? तेल लगा हुआ, इस तीनों में कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? पक्का? सिंपल है, पार कर जाओ पारदर्शी, ना करो थोड़ा करो, कोई दिक्कत है? अब आइए, अब यहाँ पे जो पढ़ना है हम लोग को, अब पढ़ना है, थोड़ी सी कार्रवाई आगे चलती है। यहाँ पे जो पढ़ना है उसका नाम है, देखो, प्रकाश का क्या बाबू? परावर्तन। देखो समझो कौरसी क्या है प्रकाश प्रवर्तन क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, जैसे एक ले लो मिरर, मिरर मतलब क्या होता है? आईना, ठीक है ना, है ना? जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ के परावर्तक सतह पे पड़कर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब हम किसी चीज को, लाइट को यहां से भेज रहे हैं या फिर किसी चीज को भेज रहे हैं और फिर वो हमारी ही माध्यम में, अपोजिट जिस माध्यम में जा रही थी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे उसको?
प्रकाश का परावर्तन। यहां तो कोई दिक्कत है? देखो समझो, यहां पे समझो वर्ड से प्रकाश परावर्तन लिखते हैं। एकदम सस्ता भाषा में लिख देते हैं, किसी आराम से लिख देते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का। समझो यहां पे अच्छे से, जैसे मैं एग्जांपल दे दिया, हम लोग मिरर में अपना फेस को देखते हैं तो क्या करता है? फेस हमको अपोजिट दिखा देता है कि नहीं दिखाता? दिखा देता है ना? तो ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब समझो क्या है प्रकाश का परावर्तन में क्या है। आप कभी आईना देखा है ना? तो उसमें क्या होता है? समतल मिरर लगता है, प्लेन मिरर। उसके पीछे में क्या होता है? रंगा हुआ होता है ना? क्या होता है वो? रंगा होता है या फिर पेंट किया जाता है। उस पेंट का नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, SgBr करके पेंट किया जाता है, जिससे आपके जो फेस जो होती है आर पार न जाए, यानी अपवर्तन ना कर पाए। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पे मैं आपसे बात कर दूं, ये तो बात समझ में आ गया कि जब किसी से टकरा कर क्या करेगा? वापस आने की घटना क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं? यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहां पे क्या है, अब यहां पे क्या है बाबू, देखो अब यहां कुछ इसका नियम है। क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम है। क्या बाबू? नियम। अब सुनो नियम इसका क्या है। इससे कितने नियम है पाली? कितने नियम बाबू? 2। पहला नियम क्या है तो बताएगा? बहुत सा। दूसरा? गुड, वेरी गुड। 2 नियम था। पहला नियम क्या कहा आपसे? सुनो गौर से, पहले एक चीज समझा पे, मैंने ऐसा दिया, एक कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है, यानी समतल दर्पण है। मैंने ऐसा बनाया फोटो, है ना? सुंदर फोटो तो नहीं है बट देख लो, है ना? अब यहां पे क्या है, एक मैंने इसमें बीच में एक अभिलंब मान लिया। क्या मान लिया बाबू? इसको बोल दिया मैंने अभिलंब। अच्छा, यहां से एक प्रकाश की किरण आई और यहां से एक प्रकाश की किरण गई, है ना? ध्यान रखना मेरी बातों को। मैंने क्या बनाया? इस आने वाली को कहा मैंने आपतित किरण, और जो गई उसको क्या कहेंगे? अब देखो यहां पे ये जिस बिंदु पे आया इसको कहते हैं आपतन बिंदु। ये कौन सा दर्पण है बाबू? समतल दर्पण। मैं सारे चीज को एट पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। अब ध्यान रखो कि जो यहां पे मैं बात कर दूं, ये जो कोण बना रही है किसके किसके बीच बन रही है? सर अभिलंब, और जो कोण बनता है ना, इसी कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतन, इसको शॉर्ट में कहते हैं आई। क्या बोलते हैं इसको? और ये जो बनता है यहाँ पे जो कोण बनता है किसे किसे बीच में बनेगा? अभिलंब और इसके बीच जो कोण बनेगा इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं आ। कोई दिक्कत है नहीं ना? यहां मैंने आपको फिगर से सारे ड्रॉ किया। अब यहां पर बात करो, क्या कहेंगे आपसे? 2 नियम में पहला क्या नियम है
कि आपतन कोण क्या है? आपतन कोण किसके होगा? परावर्तन कोण के परावर्तन कोण बराबर होता है। कोई दिक्कत है? अब बताओ अगर हम शॉर्ट में लिख दूं तो कहेंगे आई बराबर कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर होगा। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि सर अगर ये दोनों बराबर है तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो सकता है। हो सकता है। दूसरा रूल क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन अभिलंब आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होता है। एक ही यहां पे समझने की कोशिश करो। यहां पे मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं। यहां पे कुछ कहना चाह रहा हूं। पहले अगर डिफाइन करोगे, डिफिनेशन में डिफिनेशन नहीं बना रहा हूं लेकिन मैं समझा रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपतित किरण किसे कहते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर समतल दर्पण पे आने वाली जो किरण है ना, किरण आ रही है नीचे से, किस पे आ रही है? यानी कह सकते हैं आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसे क्या कहते हैं? कंफर्म? अच्छा, परावर्तित करके एग्जांपल डिफरेंस क्या हो सकता है? यानी परावर्तन के बाद जो है ना, समतल परावर्तन के बाद जो किरण जाती है वापस उसे कहते हैं, यानी जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? यहां तो कोई दिक्कत है? पक्का? अच्छा बताओ इसके बीच में क्या है? समतल दर्पण पे डाला गया लंब को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या डिग्री कोण बना रही है? ये तो पूरा यहां से यहां तक कंटेंट आएगी 90 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्कल 360 का होती है। उसका अगर एक हिस्सा लोगे तो 90 90 90 90 यानी ओवरऑल कितना 360 का होगा। जैसे मैं एग्जांपल समझा दिया आपको समझा दिया कि अगर मान लो ये सर्कल है, सर्कल 360 का होता है तो ये भी तो 90 होगी, ये भी 90 होगी, ये भी 90 होगी और ये भी 90 होगी, तब तो ओवरऑल 360 डिग्री बनाएगी। हाँ, कोई दिक्कत है? नहीं ना? बताइए ना, अभिलंब हुआ। अच्छा, अभिलंब जिस बिंदु पे जब डाला जाता है या फिर अभिलंब जिस बिंदु पे डाला जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंफर्म? अगर आपसे पूछ देगा, अगर फिगर याद रहेगा ब्रेन में तो पूछेगा कि आपतन कोण किसे कहेंगे, तो कहेंगे सर अभिलंब और आपतित किरण। क्या कहते हुआ? अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। हो सकता है दिमाग में? क्या बोलेंगे? अभिलंब। बहुत अच्छा। अच्छा, परावर्तन कोण की बात करें तो क्या कहेंगे? एकदम सही बात है। फोटो में दिखाई दे रहा है ना आपको? यहां तक किसी प्रकार की समस्या किसी विद्यार्थी को है तो बताइए। किसी प्रकार की समस्या? कितने नियम थे? फर्स्ट, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब आपतित किरण सॉरी आपतन कोण क्या होता? इक्वल होता। सेकेंड, तीनों एक ही प्लेन में होगा। की प्लेन में कोई दिक्कत है? यहां तक आपको शायद किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, है ना? आगे चले, चलिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है। क्या उस टॉपिक का नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। देखो समझो प्रकाश का अपवर्तन क्या है। यहां पे कोई टकरा के वापस नहीं आएगी, यहां पे कोई जो पृष्ठ से टकरा के वापस नहीं आएगी। यहां पे क्या क्वेश्चन कहेंगे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, क्या होती है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, अब तुम्हारे दिमाग में चले सर माध्यम क्या होता है? जैसे मान लो हवा से पानी में चला गया, या पानी से हवा में आ गया, या फिर हवा से कांच में चला गया। मतलब माध्यम मतलब कि दो मीडियम होगा, या फिर वो मीडियम कुछ भी तरह हो सकता है।
एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर सॉलिड हो सकता है, किसी तरह के हुए हो सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत है नहीं है। तो कहेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। और विचलित का मतलब क्या होता है? विचलित का मतलब होता है जिस रास्ते से वो जा रहा था वो अपने रास्ते के छोड़कर दूसरे रास्ते की ओर चला जाता है, उसको कहते हैं विचलित, है ना। तो मैंने आपसे कहा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह पथ से अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। बस मैं लिखने की बात देखो क्या कहूंगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से इसी घटना को घटना कहो या परिघटना कहो या इवेंट कहो, इसी घटना को प्रकाश का यहां तो कोई दिक्कत है। अब यहां पे समझो मैं आपको माध्यम बनाने जा रहा हूं, सुनो गौर से। यहां पर देखो, देखो यहां पे देखो माध्यम बना रहा हूं। ठीक है, मान लो सपोज करो इसमें अगर ले लें, इस माध्यम में अगर ले लें हम, तो यहां पे ले लो निर्वात ले लो यहां पे, और यहां ले लो जल। सुनो गौर से, समझो अच्छे से। यहां पे माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। मैं यहां से बात कर रहा हूं, अगर पहली की बात कर दो यहां पे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मेरी बात समझो, मैं इस क्या लिखा यहाँ पे, मैं क्या लिखा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि सर ये सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है ना। देखो सुनो गौर से, विरल का मतलब होता है, समझाता हूं कि विरल का मतलब हम समझते हैं वहां पे कि जहां पे भीड़ भाड़ ना हो, क्या हो, जहां पे भीड़ भाड़ ना हो। जैसे मान लो विरल माध्यम मान लो किसको, हाईवे रोड को, और सघन माध्यम मान लो पिठिया को, क्या मान लो पिठिया को, पिठिया बहुत भीड़ था ना, तो पिठिया हो गया क्या, सघन, और विरल कौन हो गया, हाईवे। वहां पे भीड़ बहुत कम रहता है ना, वहां पे गाड़ी स्पीड चलती है। अच्छा ठीक है, यानी अब मेरी बात को समझो, यानी मैं आपसे कह दूं निर्वात मतलब हवा, सॉरी हवा नहीं है, मतलब खाली है, तो खाली है तो ये विरल हुआ कि सघन होगा, एकदम कंफर्म समझ आ रहा है सारा। क्यों विरल हुआ, वहां पे कोई भी ज्यादा कंजेस्टेड एरिया नहीं है। अच्छा जल क्या होगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है,
जल सघन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश को जाने में थोड़ा सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए इस दोनों माध्यम में निर्वात हुआ विरल और जल क्या हुआ? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मैंने क्या लिखा, मैंने क्या आपसे बताया कि जब प्रकाश की किरण कहां से आती है? विरल माध्यम से कहां आती है? ये क्या है आपको अभी तो पढ़े? अभिलंब है, पढ़े ना? अभिलंब है, अभिलंब है। अब बताओ इसको जाना चाहिए था कैसे? ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। ये क्या कर देगा? विरल से सघन में जाने पर, ये विरल था, अब किस माध्यम में? ये पूरा सघन, ये पूरा विरल का आइटम है, और ये कहां से चला था? कहां पहुंचा? तो सघन में पहुंचेगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। मतलब जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वह जाएगा अब कैसे? अभिलंब है ना, है अभिलंब तो ही है। तो अब मैंने क्या लिखा? अभिलंब की ओर, तो इधर मुड़ जाती है। अच्छे से समझ में आया कि मैं इसको फिर से समझाऊं? फिर एक बार समझो। मैंने कहा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण जा रही थी ऐसे, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन क्या किया कि अभिलंब ही ना है, अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब बताते हैं इसको, मतलब कि रफली घरेलू उदाहरण से, ठीक है? जैसे मान लो सपोज करो ये क्या है हमारा, ये मेरा क्या है? निर्वात है। मतलब मान लो ये हाईवे है, हाईवे है, ऊपर वाला हाईवे है ना, बिल्कुल। अच्छा नीचे वाला क्या है? पेठिया है, कंफर्म। अब बताओ एक बात, हम हाईवे से आए और हाईवे के बगल में पेठिया लगा हुआ था, ठीक है? अब बताओ हम गाड़ी थे 80 के स्पीड में, हाईवे में 80 के स्पीड चला रहे थे गाड़ी, अरे चला रहे बाबू, पक्का? अच्छा जब हम पेठिया में आए तो क्या पेठिया में हम 80 के स्पीड चलाएं गाड़ी? क्या करेंगे? अपनी एक्सीलरेटर को कम कर लेंगे, गाड़ी को धीमा कर लेंगे। तो धीमा कर लेंगे तो बताओ हम ज्यादा स्पीड नहीं करते तो इसी चलते, अगर स्पीड कर लेते तो इनमें भाग जाते, लेकिन हम गाड़ी को क्या कर लिए? स्लो कर लिए, इसीलिए मेरा क्या होगा? मीटर गिर जाएगा कि बढ़ जाएगा? इसीलिए अभिलंब की ओर नस किया। समझ में आ रहा अच्छे से? मैं क्या बोला समझ रहा? कि जब हम हाईवे से पेठिया में आएंगे तो हम गाड़ी को धीमा कर लेंगे, यानी अभिलंब की ओर सट जाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है? अच्छा मान लो उल्टा कहते कि नहीं, अगर हम पेठिया से हाईवे में जाते तो क्या होता? तो इन्हें जाता कि इधर जाता? इधर। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाती, मान लो 20 से चल रही थी, स्पीड बढ़ जाती 60 हो जाती, है ना? तो यही समझ में मेरी कहने का मतलब है, यही माध्यम में समझा था आपसे कि जब विरल माध्यम से कहा जाएगी, सघन माध्यम में जाएगी, तो वो क्या करेगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। सेकंड केसेस क्या होगा? देखो सेकंड केसेस क्या होगा? इसके उल्टा क्या होगा? जब प्रकाश की किरण किस माध्यम से चलेगी बाबू? आपको लगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कहां से आती है? अभिलंब से। ये 10th में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए 10th क्लास में, है ना? यह अभिलंब से दूर चली जाती है। किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? किसी प्रकार की दिक्कत? अब मैं इसका फोटो बना दूं, देखो इसका फोटो हम इस कलर से बनाता हूं, ठीक है? अरे ठीक से हो गया ना? ये फोटो किसका है? ये फोटो किसका? इसका है ना? अब ये फोटो किसकी बन रही है? इसकी बन रही है ना? बिल्कुल। देखो बताओ ये क्या है बाबू? अभिलंब है। अच्छा एक बात बताओ, अब यहां पे ऊपर में क्या लोगे? सघन माध्यम। कौन लोगे? कौन मतलब लोगे बाबू? अच्छा सघन मतलब पेठिया की क्या है? हाईवे, कंफर्म। अच्छा ये माध्यम कौन होगा? ये पेठिया की हाईवे, हाईवे। अब बताओ यहां, बताओ यहां, अच्छा बताओ अगर तुम अगर सब्सटेंस में चलोगे तो
तुम यहाँ देखो ना, यहाँ पे हमने पानी का एग्जांपल लिया था, तो हवा से जैसे मान लो कि लाइट अगर ऊपर से हवा में आ रही है तो स्पीड से आएगी, और जैसे ही पानी में जाएगी तो स्लो हो जाएगी ना। इसलिए अब यहाँ देखो, मान लो ऊपर में हम ले लिया पानी, ले लिया, क्या लिया ऊपर में, जल ले लिया, ऊपर ले लिया जल, और नीचे ले लिया इसका निर्वात, उल्टा कर दिया। अब बताओ कैसे आएगी लाइट, सघन से आई, कहां गई, जाना चाहिए था इसको कैसे, लेकिन ये कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, थोड़ा सा दिमाग लो। देखो ना, जब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाएगी तो दूर जाएगी तो इधर आएगी कि उधर आएगी, ये ऐसे नहीं जाएगी, अगर ऐसे भाग जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सर ये पेठिया से निकला था, जैसी हाईवे पे चढ़ा अपनी गाड़ी की स्पीड को क्या किया, बढ़ा दिया, इसीलिए जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बढ़ गया, कैसे, वो आगे की ओर चला गया। समझ में अच्छे से, है ना। जब पेठिया से आएगा हाईवे में तो दूर जाएगा, और जब हाईवे से आएगा पेठिया में तो नजदीक आया। कोई दिक्कत है? पक्की बात, एकदम पक्की बात, दिक्कत है ना। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं हो रही है।